हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को एकदम बेहतर तरीका से करेंगे। यदि आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो और आपको 2026 का बोर्ड एग्जाम देना है तो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में क्लास 10 साइंस का जो 2025 का पेपर हुआ है उसका सेट नंबर 1 है, जिसका कोड है 824CJ। ठीक है ना। इसको मैं सॉल्व कराऊंगा। इसके पीछे मैंने इसका काफी लेक्चर दे चुका है। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिए। यदि आपको 2026 बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस स्कोर करना है तो आपको 2025 के जितने भी सेट हैं, सर कितने सेट हैं बाबू, टोटल 7 सेट हैं। मतलब 2025 में टोटल 7 सेट बने हैं। यदि आप उन सातों सेट को कर लेते हैं तो कम समय में आप 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं। 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस हमारे वीडियो को देखते चलना है और एक एक प्रश्न को समझते चलना है और कॉपी पे लिखते चलना है। यदि आपने बस इन्हीं सातों सेटों कर लिया तो आपको एक भी प्रश्न बाहर से नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि पिछले साल का एक पेपर आते हैं बाबू, तो यही सब पिछले साल का पेपर मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना है। मैं सभी सब्जेक्ट का अनुसार पेपर आपको सॉल्व कराऊंगा इसी चैनल पर, सभी सब्जेक्ट का। तो टेंशन नहीं लेना है, हर सब्जेक्ट में 95 प्लस स्कोर हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि हमारे चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से हमको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है। तो आपको वीडियो को लाइक जरूर कर लेना है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न करेंगे। इसके पीछे मैंने आपको टोटल 22 प्रश्न करा दिया था, मतलब 22 का फर्स्ट सेकंड कंप्लीट कर दिया था। आज की वीडियो 23-24, मतलब मैं 23-24 प्रश्न हम लोग कवर करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट सभी प्रश्न है, तो आपको 23 और 24 के लिए मैं सॉल्व करवाता हूँ और आपको आराम से समझ में आएगा। हर एक प्रश्न समझ में आएगा, बस आपको देखते चलना है। ठीक है। 23 नंबर का फर्स्ट पार्ट कह रहा है, यदि किसी तार को बीच में मोड़कर दोहराकर दोहरा करके एक साथ मरोड़ दिया जाए तो अब उसका प्रतिरोध कितना होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और 2 नंबर का प्रश्न है। एकदम आराम से समझिएगा, इसको एकदम आराम से समझा रहा हूं मैं कैसे इसको सॉल्व करना है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। मैं इसको थोड़ा साइड करता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ कैसे एग्जाम आपको लिखना है। ठीक है। ध्यान से यहाँ पे कह रहा है कि पहले मान लीजिए कोई एक तार था। ठीक है। 23 नंबर प्रश्न है, 23 का फर्स्ट नंबर। ठीक है। मान लीजिए पहले कोई तार था, इतना बड़ा कोई तार था। ठीक है। ये मान लीजिए पहले तार था। ठीक है। इसकी लंबाई पहले यल थी। ठीक है। इसका प्रतिरोध मान लीजिए आर डैश था। क्या था? आर डैश था। और इसकी जो मोटाई है, जिसको अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोलते हैं, उसको मान लेते हैं कितना है, वो मान लेते हैं आपका ये है। क्या है? ये है। ठीक है। जो आपका पेन का सिरा दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, इसी को बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये वाला जो सिरा आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो हमने इसको क्या मान लिया? ये मान लिया। ठीक है। और इसका मान लेते इसका प्रतिरोधकता कितना है, इसका प्रतिरोधकता मान लेते हैं रो, क्योंकि इसको हम रो से लिखते हैं। प्रतिरोधक किसे लिखते हैं? रो से। ठीक है। मान लिया पहले कोई तार था जिसकी लंबाई L थी, इसका प्रतिरोध R1 R डैश था, इसकी जो मोटाई थी वो ये था, और इसकी जो प्रतिरोधकता थी वो कितना था? रो था। ठीक है। अब आप ये सूत्र पढ़ेंगे, रो इक्वल क्या होता है? आर राल। ठीक ना। रो इक्वल क्या होता है? आर इक्वल रो इक्वल होता है आर इंटू एल बाई ए। तो ये होता है आर इंटू ए बाई एल होता है। क्या होता है? आर इंटू ए बाई एल। ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? सूत्र होता है, तो यहाँ पर आर डैश लिख लीजिए। इसको समीकरण में मान लीजिए 1। ठीक है। समझ रहे ना। रो का सूत्र होता है आर इंटू ए बाई एल। ठीक है। ठीक है। अब मान लीजिए क्या कर, अब प्रश्न कह रहा है कि इसको बीच से क्या करते हैं? मोड़ कर क्या करते हैं? मोड़ देते हैं। क्या करते हैं? दोहरा करके मोड़ देते हैं। ठीक है। तो मान लिया मैंने बीच में तोड़ दिया और मैंने बीच में तोड़ के इसको क्या कर दिया? मोड़ दिया। तो मान लीजिए इतना छोटा बन गया। ठीक है। क्या हो गया? छोटा बन गया। ठीक है। क्या हो गया? छोटा बन गया। तो बीच में क्या कर रहे हैं? मोड़ दे रहे हैं। मोड़ कर इसको छोटा कर रहे हैं। ठीक है। तो बीच में से मोड़ रहे हैं, ध्यान से। इसका मतलब इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? लंबाई कितनी हो जाएगी वो? इसकी लंबाई हो जाएगी L/2, क्योंकि इसको मैंने 20 से मोड़ दिया तो लंबाई कितना हो जाएगी? आधा हो जाएगी, मतलब L/2 हो जाएगी। और इसकी जो मोटाई है, जैसे मोटाई बढ़ जाएगी तो मोटाई कितनी हो जाएगी? 2a हो जाएगी, मतलब 2 गुना हो जाएगी। ठीक है। तो इसकी प्रतिरोध मान लेते कितना हो जाएगा? इसका प्रतिरोध हो जाएगा R डबल डैश ए। ठीक है। और इसके प्रतिरोधक सेम रहेगी, क्योंकि पदार्थ नहीं बदल रहा बाबू। यदि पदार्थ बदलेगा तो ही आपका रो का मान बदलेगा, लेकिन पदार्थ वही है, बस इसका 20 से मोड़ दे रहे हैं। तो मोड़ने की वजह से लंबाई कम हो जाएगी, तो लंबाई आधी हो गई और चौड़ाई क्या हो गई? बढ़ गई। ठीक है। 2a हो गई। प्रतिरोधकता क्या है? प्रतिरोधकता इसका रो है,
तो रो ही रहेगी, ठीक है। फिर यहाँ सूत्र लगे रोज कर लो, क्या आ जाएगा, रोज कर लो जाएगा आर डबल डैश और यल, ए का मान क्या है, ए का मान यहाँ पे हो गया 2a और यल का मान क्या हो गया, यल बाई 2 हो गया, ठीक है। इस सबसे कहाँ चल जाएगा, सबसे ऊपर चल जाएगा, यहाँ पर रोज कर लो क्या आ जाएगा, रोज कर हो जाएगा आर डबल डैश 2 दूना 4, 4a/यल, जो क्या मान लीजिए समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे समीकरण 1 और 2 को देखिए, यहाँ भी रो बराबर इतना है, यहाँ भी रो बराबर इतना है, तो ये देखिए ये दोनों पक्ष बराबर है, तो ये भी दोनों पक्ष क्या आ जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो लिखेंगे कैसे, ध्यान समझिएगा, लिखिए यहाँ पे समीकरण समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 देखिए इधर भी रो है इधर भी रो, तो रो बराबर है, तो ये वाला पक्ष क्या आ जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो आर डैश a/यल बराबर हो जाएगा आर डबल डैश 4 × a/यल, ठीक है। यल से यल कट जाएगा, ठीक है, ए से ए कट गया, ठीक है। अब कितना आ जाएगा, अब आर डैश बराबर क्या हो जाएगा 4 इंटू, यहाँ केवल 4 बचा है, आर डबल डैश, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ध्यान समझिएगा, क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपसे क्या कहता पूछा था कि जो मोड़ने पर जो प्रतिरोध है, मतलब जो मोड़ने के बाद जो प्रतिरोध आर डबल डैश मिल रहा है वो कितना हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगा, किससे हो जाएगा, इससे 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया, ये आपका आंसर हो गया। आशा करते हैं कि वाला प्रश्न एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को एक बार पीछे करके जरूर देखिएगा, वो ध्यान समझिएगा। पहले एक तार थी जिसकी लंबाई यल थी, प्रतिरोध आर डैश था और इसके जो क्षेत्रफल था वो ए था, ठीक है। तो मैंने आप प्रतिरोधकता का सूत्र लगाया, प्रतिरोधकता का सूत्र लगाया, रो इक्वल टू आर इंटू a/यल, ठीक है। फिर मैंने इस तार के बीच में से मोड़ दिया, ठीक है, और क्या कर दिया, मोड़ कर क्या करिए, इसको दोहरा कर दिया, ठीक है। तो मैंने इसको दोहरा कर दिया, तो जैसे लंबाई कम हो जाएगी, लंबाई आधा हो जाएगी, तो मैंने 2 से भाग कर दिया, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो मैंने 2a कर दिया। प्रतिरोध चाहे बढ़ेगा चाहे घटेगा, तो मैं आर डबल डैश लिख दिया, प्रतिरोधकता सेम रहेगी क्योंकि पदार्थ नहीं बदल रहा है। फिर मैंने रो का सूत्र लगाया, सॉल्व किया, यहाँ समीकरण बन गया। इन दोनों का रो यहाँ भी है, रो यहाँ भी है, तो रो रो बराबर है, तो मैंने इसको बराबर रख दिया, यहाँ सॉल्व किया, आपसे जो आर डैश है ये क्या है, 4 गुना हो जा रहा है, ठीक है। समझ रहे हैं ना, चाहे तो आप 4 के यहाँ भाग में ले सकते हैं, तो आर डैश बट्टा 4 हो जाएगा, वो भी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ही हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे इसका सेकेंड पार्ट पर। कह रहा है, इसका सेकेंड पार्ट कह रहा है वो कि यदि दो प्रतिरोध है, एक प्रतिरोध 3 ओम का है, एक 5 ओम के है, इन्हें किसी सेल से जोड़ने पर कौन सा, कह रहा है कौन सा प्रतिरोध अधिक गर्म होगा, ठीक है, अधिक गर्म होगा यदि इन परस्पर समांतर क्रम में जोड़ा जाए, ठीक है। एक 3 ओम का प्रतिरोध है और एक 5 ओम का प्रतिरोध है, यदि इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ा, ध्यान समझिएगा। मान लीजिए एक प्रतिरोध 3 ओम का है, एक प्रतिरोध ये वाला कितना ओम का है, 3 ओम का है, और एक प्रतिरोध कितना ओम का है, एक प्रतिरोध आपका 5 ओम का है, ठीक है। इन दोनों किस क्रम में जोड़ा रहा है, वो इन दोनों को हम जोड़ रहे हैं समांतर क्रम में, किस में जोड़ रहे हैं, समांतर क्रम में, ठीक है। ये 3 ओम का प्रतिरोध है, ये 5 ओम का प्रतिरोध है, ठीक है। इन दोनों को हम किस में जोड़ रहे हैं, समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं, ठीक है। ये आप क्या हो गया, ये आपका मान लीजिए सेल हो गया, ठीक है, हो गया सेल हो गया, ठीक है, प्लस हो गया माइनस हो गया, ठीक है। तो जब इसमें धारा निकलेगी, जब इसमें धारा निकलेगी तो कह रहा है कौन प्रतिरोध अधिक गर्म होगा, ठीक है। कौन 3 ओम का प्रतिरोध अधिक गर्म होगा या 5 ओम का प्रतिरोध अधिक गर्म होगा, जब हम बैटरी से धारा प्रवाहित करेंगे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि जो जो जितना लोड उठाएगा वो उतना गर्म होगा, ठीक है। तो इसमें 5 ओम का प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध का मान अधिक है, ठीक है। तो जब इसका मान अधिक है तो इसमें जब धारा जाएगी तो प्रतिरोध क्या होगा, अधिक गर्म होगा, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या लिखना है, इसका उत्तर लिखना है कि 5 ओम का प्रतिरोध प्रतिरोध अधिक अधिक गर्म होगा। ये आपको आंसर लिख देना है, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। आशा करते हैं कि ये प्रश्न एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे आखिरी प्रश्न पर, 24 का आखिरी प्रश्न है, ठीक है। 24 नंबर हम प्रश्न करते हैं, या तो आप इसमें देखिए 24 में प्रश्न अथवा करके दिया है, या तो आप इन दोनों प्रश्नों कीजिए या तो आप इनको कीजिए, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट है मैं उसी को सॉल्व करवाऊंगा, और जो ऊपर वाला प्रश्न है जो न्यूमेरिकल है इसको जरूर से जरूर आपको सॉल्व करना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यही सब प्रश्न आएंगे, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में यही सब प्रश्न आएंगे आपको देखने को, तो आपको न्यूमेरिकल जरूर से जरूर कवर करना है, और मैं इसी पार्ट को करा देता हूँ। बाकी ये वाला बोलेंगे तो कमेंट में बोलिएगा, तो मैं इसको भी सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए 24 का फर्स्ट पार्ट पर है कि 20, 24 तथा 30 ओम प्रतिरोध वाले 3 तार को
पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है, फिर समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है। प्रत्येक दशा में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, या इसको पहले आप श्रेणी क्रम में जोड़िए, फिर उसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, फिर आप इन तीनों को समांतर क्रम में जोड़िए, फिर उसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। बहुत आसान प्रश्न है, केवल आपको श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का पता होना चाहिए, सूत्र पता होना चाहिए, तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। चलिए मैं इसको सॉल्व करवाता हूँ एकदम आसान तरीका से। कैसे ध्यान समझिए आप लोग, ठीक है। तीन प्रतिरोध कौन कौन है ध्यान समझिएगा यहाँ पर आप लोग। पहले देखिए यहाँ पर हल करते हैं, इसको हम लोग हल करते हैं, ठीक है। हल, ठीक है। R1 का मान क्या दिया आपको R1 का मान दिया है 20 ओम, ठीक है। R2 का मान दिया है 24 ओम और R3 का मान दिया है, कितना दिया है R3 का मान दिया 30 ओम, ठीक है। पहले इनको श्रेणी क्रम में जोड़ना है। किस क्रम में जोड़ना है श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है, R इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। ये किसका सूत्र होता है, ये आपका श्रेणी क्रम का सूत्र होता है, ठीक है। श्रेणी क्रम का सूत्र होता है, तो R इक्वल टू क्या आ जाएगा, R1 का मान दिया है 20 ओम, 24 ओम और 30 ओम। तो जोड़न कितना ओम आ जाएगा, 30 20 50, 50 20 70, 70 4 74 हो जाएगा 74 ओम। पहला कैंसर आ गया, ठीक है। पहला कैंसर आ गया, ये आपका पहला कैंसर हो गया। फिर आप इसको किस क्रम में जोड़ना है, समांतर क्रम में जोड़ना है। तो समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है, 1/r इक्वल टू होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये आपका समांतर क्रम का सूत्र होता है, ठीक है। यदि नहीं पता है तो आप लिखते चलिएगा, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम जरूर सवाल आपको प्रश्न में आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो 1/r इक्वल टू हो जाएगा 1/r1 का मान कितना है 20 ओम है, R2 का मान कितना है 24 ओम है और R3 का मान कितना है 30 ओम है, ठीक है। इस तरह आपको मिल गया। अब आपको क्या करना है, आपका यहाँ से एलसीएम लेकर और सॉल्व करना है। इसको आपको एच डाउन मैं देता हूँ, इसको आपको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। भिन्न का सवाल आप क्लास 2-4 से 2-3 से पढ़ते आ रहे होंगे कि भिन्न का सॉल्व कैसे हल करते हैं, सॉल्व कैसे हल करते हैं। एलसीएम लीजिएगा, बाकी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना है, देखते हैं कौन बच्चा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताता है, ठीक है। अब हम चलेंगे अगला नंबर प्रश्न पर। अगला नंबर प्रश्न दूसरा नंबर प्रश्न कर रहा है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, आपको मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न इसको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। कह रहा है कि किसी परिपथ में 5 एम्पियर की धारा 8 सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है, ठीक है। इस समयांतर में परिपथ से कुल कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, इलेक्ट्रॉनों संख्या ज्ञात करनी है। यदि परिपथ का प्रतिरोध 20 ओम हो तो इस समांतर में उष्मा उत्पन्न उष्मा की गणना कीजिए। बहुत आसान प्रश्न, 4 नंबर का प्रश्न है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको अच्छे से करते हैं। न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको एकदम बताता हूँ, एकदम आसान तरीका है। सबसे पहले आपको लिखना है हल। न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ, एकदम लिखना हल, फिर लिखना दिया है। आपको प्रश्न में जो जो डाटा दिया है उसका इलेक्ट्रल, ठीक है, उसको लिख लेना, ठीक है। दिया हम क्या क्या दिया है, 5 एम्पियर, मतलब धारा का मान, धारा कैसे लिखते हैं आई से लिखते हैं। आई का मान दिया है 5 एम्पियर, ठीक है। फिर आपको समय मतलब सेकेंड, टाइम का मान कितना दिया है 8 सेकेंड दिया है। फिर आपको क्या दिया है प्रतिरोध, प्रतिरोध किस लिखते हैं आर से, आर का मान दिया है 20 ओम। आपसे पूछ रहा है यन का मान, किसका मान पूछ रहा है यन, यन मतलब इलेक्ट्रॉन संख्या। फिर आपसे पूछ रहा है उष्मा, उत्पन्न उष्मा पूछ रहा है, यस का मान पूछ रहा है, ठीक है। यन मतलब होता है इलेक्ट्रॉन संख्या। कैसे निकाला ध्यान समझिएगा, आपने सूत्र पढ़ा होगा Q इक्वल टू यन, क्या पढ़ा होगा Q इक्वल टू यन, ठीक है। सूत्र पढ़ा होगा, एक सूत्र पढ़ा Q इक्वल टू आई टी, ये दो आप सूत्र पढ़ा होगा आवेश का, Q मतलब आवेश, आवेश का दो सूत्र होता है, Q इक्वल टू यन, एक होता है Q इक्वल टू आई टी, ये दो सूत्र होता है। तो जब ये दोनों बराबर तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो हो जाएगा यन ई इक्वल टू आई इंटू टी, आई इंटू क्या हो जाएगा टी। अब देखिए यन का मान आपको ज्ञात करना है, यन का ये मान दीजिए, ठीक है। अब देखिए ई इधर किस में है, गुणा में किस में भाग में, यहाँ पर आई बाई आई इंटू टी बाई ई हो जाएगा। अब बस यहाँ पर मान रखिए आंसर आ जाएगा। तो यन इक्वल क्या हो जाएगा आई, आई मतलब धारा का मान कितना दिया है 5 एम्पियर दिया है, समय समय कितना दिया है 8 दिया है। और ई का मतलब क्या होता है बाबू, ई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। ई मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। यदि आपने पढ़ा होगा चैप्टर 1 को, चैप्टर विद्युत धारा जो का चैप्टर है उसको पढ़ा होगा, आपको बताया कि जो ई है, ई क्या आता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इसका मान होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस के 19 गुलाम। ये आपका सूत्र सवाल होता है, सॉरी यहाँ मान होता है ई का, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, ये आपको प्रश्न नहीं देगा। आपको याद रखना कि जो ई होता है, ई मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, कितना होता है 1.6 इंटू 10 पर माइनस 19 गुलाम होता है, ठीक है। तो आप ई की जगह रख दीजिए
1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, 8×5 = 40। ठीक है 10⁻⁻19 ऊपर जाकर हो जाएगा 10 के पावर प्लस का 19 हो जाएगा। ठीक है, बटन क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, 1.6 चल रहा है। ठीक है, 1 क्या चला है, वो 6 चल रहा है। इसे आप कहीं सॉल्व कर ध्यान समझिएगा। ठीक है, ये दशमलव हटेगा तो ऊपर क्या बढ़ जाएगा, 0 बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 40 × 10⁻20 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दशमलव हटेगा तो ऊपर 0 बढ़ेगा, ये हो जाएगा 19 था तो एक बार 0 बढ़ जाएगा तो 20 हो जाएगा, 10⁻20 लिख दिया। बटन का चल रहा है 16। ठीक है, इसको काटा छोड़ा कीजिए। ठीक है, 8 से काट दिया, 8×5 = 40, 8×2 = 16। ठीक है, फिर 2 से काटने कितना कट जाएगा, 2.5 इसका आंसर आ जाएगा। यह का मान आ जाएगा 2.5 इंटू 10⁻20 इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि ये वाला प्रश्न एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, बाकी आप इस प्रश्न एकदम अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इसके पार्ट नंबर 2 में। जो कहा है, फिर कह रहा है कि इस समय अंतराल में उत्पन्न ऊष्मा की गणना करना है। तो उस क्या कहते हैं, आपको ऊष्मा गणना करना है तो आपको बस क्या पता होना चाहिए, ऊष्मा का सूत्र पता होना चाहिए, जिसका सूत्र होता है H = I²RT। क्या होता है, ये आपका ऊष्मा का सूत्र होता है, H = I²RT, ये सूत्र होता है। ठीक है, बाकी युवा न्यूमेरिकल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नहीं समझ में तो वीडियो को पीछे करके जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, सूत्र क्या होता है, H = I²RT। H का H मान लीजिए, I का मान दिया 8, 8 का स्क्वायर लिख दीजिए, सॉरी 5 दिया है ना, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू R का मान दिया है 20 और T का मान दिया है 8। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर 25, 20 का 20 इंटू 8, ये हो जाएगा 25×2 = 50, ये हो जाएगा 500 इंटू 8, तो 8×5 = 40, 8 कितना हो जाएगा यहाँ पर 8×5 = 40, ठीक है, ये 40। ऊष्मा का मान कितना होता है, जूल होता है, उसका मात्रा क्या होता है, जूल होता है, ये हो जाएगा जूल। 4000 जूल आपका क्या हो जाएगा, ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगा। ऊष्मा का मात्रक होता है जूल। तो आशा करते हैं कि आपको ये वाला प्रश्न हम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसको आप चाहे तो इस तरह लिख सकते हैं, 4 × 10⁻³ जूल, ये भी आप लिख सकते हैं। चाहे तो इतना लिख दीजिए, चाहे तो इतना लिख दीजिए। ठीक है, तो बस मैंने क्या किया, आपका सूत्र लगाया H = I²RT, मैंने मान रखा है, सॉल्व किया, आपका आंसर यहाँ से आ गया है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल थे और मैंने एकदम आसान तरीका समझाया है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, इसी तरह आपका जो उपभाग 1 इसको कंप्लीट कर दिए हैं, अब केमिस्ट्री का उपभाग 2 चालू होगा, जिसको एकदम आसान तरीका से करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। बाकी आपको प्रश्न समझ में आए कि नहीं है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है।